तो चलिए इन बच्चों से जानते हैं कि उनके जहन में इन टॉपर्स के लिए क्या सवाल है। कौन सवाल पूछना चाहेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर यूपीएससी की तैयारी करते समय ये कहा जाता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप वही लीजिए जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी ऑप्शनल सब्जेक्ट वो नहीं लेना चाहता जिसमें वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच वन कैन चूज while selecting the optional subject, and what are the things which one should look upon while selecting the optional subject, as it creates a major role while setting the merit? जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी है उसी में ऑप्शनल लेना है, दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन। जैसे आपने बताया आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, हाउएवर इकोनॉमिक्स काफ़ी लोग ले रहे हैं, बट आपको उस ऑप्शनल की तरफ जाना चाहिए, पहले सिलेबस देखना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो। इंटरेस्ट डेवलप के साथ आप PYQs देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेदर आपका क्वेश्चन देखने के बाद कुछ एनालिसिस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी शुड चूज आर ऑप्शनल, तो पहला तो रिसोर्सेज होनी चाहिए उस ऑप्शनल की। कुछ ऑप्शनल होते हैं जिनकी रिसोर्सेज नहीं है, काफ़ी कम है। देन वेदर द गाइडेंस इज़ अवेलेबल फॉर दोज ऑप्शनल, की गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं है। और अल्टीमेट जो बेसिक आपका क्राइटेरिया है, आपका इंटरेस्ट कितना है। काफ़ी लोग टॉपर्स को देख के ऑप्शनल ले लेते हैं, बट बाय फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट वो अपना ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं, तो उसमें 1-2 साल आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो दीज पैरामीटर यू शुड कंसिडर कि जिसमें रिसोर्सेज अवेलेबल हो, गाइडेंस अवेलेबल हो एंड आपका इंटरेस्ट हो बेसिक। यानी टॉपर से मोटिवेशन लेना है, लेकिन हर चीज़ सीखनी हो ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आपका क्या सवाल है, किससे है? मेरा क्वेश्चन तुषार सर से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दैट हेल्प्ड यू क्लियर द एग्जाम? सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज़ डिसिप्लिन। आप अपना डेली रूटीन बनाइए एंड उस पर स्टिक करिए, ट्राई टू कंप्लीट दैट। आप अगर 8 घंटे का रूटीन बना रहे हैं तो ट्राई करिए 8 घंटे पढ़ने का। जो आपने स्लॉट्स बनाए कि इस स्लॉट में मेरे को जनरल स्टडीज़ करना है, ऑप्शनल करना है, क्योंकि आप मंथली प्लान बना रहे हैं अलग बात है, बट डेली टारगेट्स अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम। बिकॉज जैसे कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो डेली टारगेट अगर आप अचीव करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आपका मोटिवेशन भी आपको कंटिन्यू रहेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर मेरा एक सवाल आपसे है, कब आपके जहन में यह आया कि आपको ऑफिसर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, और उस दौर से, उस वक्त से आपने तैयारी में बदलाव क्या किया? सर, मेरी सिस्टर ने ट्राई करा था 10 साल पहले, बट उनका नहीं हो पाया था। तब मुझे लगा था उनकी बुक्स देखकर कि मुझे लगता है मैं अच्छा कर पाऊंगा और सोसाइटी के लिए एक चेंज ला पाऊंगा। तभी से मैंने थोड़ा थोड़ा NCERT पढ़ना शुरू कर दिया था, बट मैंने मेजर जो तैयारी शुरू करी वो 2021 जून से शुरू करी सर। ठीक है, और किसी के मन में सवाल है किसी गेस्ट के लिए? क्या पूछेंगे आप किससे? जी नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, न्यूमरस रिसोर्सेज, न्यूमरस बुक्स। तो सर एक टॉपिक के लिए हमारे पास काफ़ी मतलब कंटेंट हो जाता है, तो किस प्रोसेस से हम उसको कम करें और फाइनलाइज कैसे करें कि ये कंटेंट हमारा फाइनल है? देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे रिलायबल सोर्स है, कौन सा स्टैट्स वाइज सही है, कौन सा करंट से को रिलेट कर रहा है अपने उस टॉपिक में। तो फिर अपना जो सोर्स है वाइजली चूज़ करना होगा, और उसमें मेंटरिंग की अगर हम हेल्प ले सकते हैं, भले हमें शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे कहते हैं जिसने करी शर्म उसे फूटे कर्म। तो हमें अपने मेंटर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हमें खुद से नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि हमारा समय इसमें बर्बाद हो सकता है। तो बेस्ट यही रहेगा कि हम मेंटरिंग लें, समझें कि क्या ज़रूरी है उस सब्जेक्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए, तभी उस पर आगे स्टिक करें और आगे कंसिस्टेंट रहें उस पर। ठीक, हमारे साथ गर्व भी लगातार बने। गर्व से कौन सवाल पूछना चाहेगा? जी नमस्कार सर। मेरा नाम राजेंद्र प्रताप है, मैं मुखर्जी नगर से आया हूँ सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि प्रीलिम्स को लेकर के सर आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, और सर मेंस को लेकर के क्या स्ट्रेटजी थी सर, और फिर इंटरव्यू को लेकर के, जैसे जो भी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 3 मतलब प्री के लिए और मेंस के लिए और इंटरव्यू से रिलेटेड उस सब्जेक्ट से पूछे गए थे नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है सर। प्रीलिम्स के लिए मेरा स्ट्रैटेजी होता था कि मैं 150 मॉक लगाऊंगा, 5 महीने अपने लिए मैं प्रीलिम्स के लिए रिजर्व रखता था, 150 दिन। उसमें मैं कोशिश करता था कि सिलेबस का हर पार्ट 4 बार पढूं, और करंट अफेयर्स कोई भी 2 बड़ी कोचिंग की कंपाइलेशन ले लेता था और उन्हें 2 या 3 बार पढ़ने का ट्राई करता था। बाकी यूट्यूब पे करंट अफेयर्स देखता था, और उनके साथ मैंने कभी ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने का फोकस नहीं करा है। बस कुछ फैक्ट्स होते थे तो उन्हें रजिस्टर में लिख लेता था, जस्ट फॉर अ फाइनल लुकअप।
बाकी मेंस के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी थी और हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सिलेबस के हर एक पार्ट के लिए मेरे पास नोट्स रेडी थे। चाहे उस पे से मुझे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर कुछ भी पूछ लिया जाए तो मेरे पास उसके लिए कंटेंट रेडी था। साथ में टाइम टू टाइम डेटा अपडेशन और क्रिएटिव वेज टू राइट, एआई की मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी, खास करके एथिक्स और एसे के लिए, जिसमें मैं सर्च कर देता था कि लव के ऊपर 10 बुक्स बता दीजिए और उसकी समरी बता दीजिए, फिर मैं उसे डायरेक्ट एज इट इज़ एसे में कॉपी कर देता था। और ऑप्शनल के लिए एक मैंने स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ा था, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंज तो होता नहीं है, बस एक ही चीज़ को बार बार आपको रिफ़ाइन करना है। और ख़ासकर मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करा था। मैंने 2 मीन्स दिए हैं और दोनों मीन्स में लगभग मैंने 50-50 मार्क्स लगाए थे बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करा। साथ में इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, मैंने उससे जो मेरा डैफ था बस उस डैफ को तैयार करा था। उस डैफ में मुझसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं, करीब मैंने 400-500 क्वेश्चंस रेडी करे थे अपने लिए। चलिए, हमारे साथ पुलकिता ए गोपाल भी कनेक्ट हो चुकी हैं, जिनकी रैंकिंग है AIR 828। पुलकिता, बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहला संदेश उन नए बच्चों के लिए क्या देना चाहेंगी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। मेरा संदेश यही है कि बस हमें देश की सेवा करनी है और एक ये ऐसी जॉब है जहां हम अपने आप को बहुत अच्छे से समर्पित कर सकते हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए। पुलकिता, सोशल मीडिया का यूज आपने भी बताया कि सोशल मीडिया जो है वो एक तरह से यूज करके भी हम आगे तैयारी कर सकते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको लगता है? हाँ जी, सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली आफ्टर कोविड तो काफी एक बूम आया है इस इंडस्ट्री में एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जितने भी यूथ हैं अगर वो एक बार को अफोर्ड भी नहीं कर सकते एजुकेशन, तो यूट्यूब पे जाके बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है और उससे हम अपनी डिजायर सर्विस या प्रोफेशन में हम जा सकते हैं। तो ये थे यूपीएससी के वो धुरंधर जिनसे आपने सुना, समझा संघर्ष के रास्ते को तय कैसे करना है, सफलता का मूल मंत्र क्या है। फिलहाल इस चर्चा में, इस बातचीत में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।